एक्सप्रेस न्यूज़ को सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूं, जो उन्होंने अपना कीमती समय देकर समाज तक जो है इस बातों को पहुंचाने के लिए हमसे बातें की। और एक्सप्रेस न्यूज़ के सभी दर्शकगणों को भी सबसे पहले नमस्कार करता हूं। और सर्वप्रथम मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने ये मौका दिया है हमें कि हम हमारे समाज के लोगों के लिए हम एक आशीष का कारण बन सके। और हम इस योग्य तो नहीं, लेकिन ऊपर वाले की कृपा है, परमेश्वर का धन्यवाद है कि उन्होंने इस योग्य हमें बनाया। और यह जो है हमारी जो एक संस्था है, ट्रस्ट है, जिसका नाम यूथ विद मिशन है, उसके अंतर्गत में ये हमारे साथ में आज दिल्ली के पंजाब खोड़ गांव के दुर्गा इनक्लेव से एक समाज सेवी हैं जिनका नाम सुप्रीम थापा है। और ये पिछले लॉकडाउन से लेकर के और इस समय तक अभी भी जब लोगों के रोजी रोजगार शुरू हो चुके हैं, इस समय में भी लोगों को सूखा राशन मुहैया करा रहे हैं, क्योंकि इनका ये मानना है कि हम जो लोगों को राशन इस समय में दे रहे हैं, बहुत से ऐसे गरीब परिवार के तबके ऐसे हैं जो कहीं मार्केट से किस्त पे फ़ोन ले रखा था, उन्होंने लोन ले रखा था, किसी से कर्जा ले रखा था। तो अब जब लॉकडाउन के बाद में उनकी नौकरियां शुरू हुई है, तो वो अपना कर्ज अदा करें या घर में राशन भरें, उनके पास में अनेकों प्रकार की ऐसी समस्याएं आ गई हैं। तो उन समस्याओं से उन लोगों को बचाने के लिए सुप्रीम थापा जी ने एक जिम्मा उठाया है और उस जिम्मे के तहत लोगों को राशन पहुंचा रहे हैं। हम सीधा उन्हीं से बात करेंगे। सुप्रीम थापा जी, एक बार आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें कि आप जो समाज सेवा कर रहे हैं, आप किसी एनजीओ से जुड़े हैं या क्या है? एक्सप्रेस न्यूज़ को सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूं, जो उन्होंने अपना कीमती समय देकर समाज तक जो है इस बातों को पहुंचाने के लिए हमसे बातें की। और एक्सप्रेस न्यूज़ के सभी दर्शकगणों को भी सबसे पहले नमस्कार करता हूं। और सर्वप्रथम मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने ये मौका दिया है हमें कि हम हमारे समाज के लोगों के लिए हम एक आशीष का कारण बन सके। और हम इस योग्य तो नहीं, लेकिन ऊपर वाले की कृपा है, परमेश्वर का धन्यवाद है कि उन्होंने इस योग्य हमें बनाया। और यह जो है हमारी जो एक संस्था है, ट्रस्ट है, जिसका नाम यूथ विद मिशन है, उसके अंतर्गत में ये किया गया है। सर, जो आपकी ये संस्था है, ये लोगों तक राशन मुहैया करा रही है, इसके अलावा भी क्षेत्र में किस प्रकार के कार्य करती है? ये हमारी संस्था जो है, कई बार जब आपदाएं आती है, उस आपदाओं में जो है लोगों की ज़रूरत के हिसाब से कार्य करती है। तो इस लॉकडाउन के दौरान में जो है, कोरोना महामारी के दौरान, कोविड-19 के दौरान में, पिछले साल से और अभी तक में हम लोग देखते हैं कि कई लोगों के नौकरी छिन गए हैं, कई लोगों की नौकरी हैं लेकिन पूरी तनख्वाह नहीं मिल पाते हैं, और आर्थिक तंगी है, राशन है। यकीनन सरकार भी काम कर रही है, सरकार अपने जगह में सरकार वगैरह बांट रही है, लेकिन उसके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड वगैरह नहीं है, कई ऐसे परिवार हैं। तो उन लोगों तक जो है राशन की जो ज़रूरत है, तो उस राशन की ज़रूरतों को पूरा किया जा रहा है। अच्छा सुप्रीम जी, आप जो इस एरिया में राशन की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, तो आपको कैसे पता लगता है कि भाई इस परिवार को ज़रूरत है और उसको देना चाहिए? उसके लिए हम सबसे पहले लोगों से मिलते, क्योंकि मैं यहीं का एक लोकल व्यक्ति हूं, और आसपास लोगों से मिलना जुलना, उनके हालातों को देखना, जायज़ा लेना और सर्वेक्षण करना, और फिर उसके आधार पर जो है एक सूची बनाते हैं, तैयारी करते हैं कि हाँ शायद इस व्यक्ति को, इस परिवार को जो है ज़रूरत है, उस आधार पर काम करते हैं। जो आप अभी राशन मुहैया करा रहे हैं लोगों को, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि उस राशन की जो किट आपने तैयार कर रखी है, उस किट में क्या क्या है और कितनी क्वांटिटी में है? उस राशन में जो किट है वो है 25 किलो बासमती चावल टुकड़ा वाला है, और 10 किलो आटा है, और 1 पैकेट नमक की थैली है, और 2 धारा रिफाइंड ऑयल है, और 2 किलो मलका दाल है। ये 5 चीज़ें जो है उन्हें मुहैया कराया गया है, मतलब दी जा रही है। हाँ जी, मुहैया कराया गया है। अच्छा सुप्रीम जी, जैसा कि अभी हमारे देश में तीसरी लहर भी आने की आशंका है, और आशंका क्या, सभी कह रहे हैं कि तीसरी लहर बहुत जल्द से जल्द हमारे देश में अपने पैर पसारने वाली है, और कई ऐसे राज्य हैं
जहाँ पर कोरोना के नए वेरिएंट को भी देखा जा रहा है, वहाँ पे नए नए मरीज निकल करके सामने आ रहे हैं। तो जो तीसरी लहर आने वाली है, इस लहर में आपकी संस्था की ओर से और आपकी ओर से क्या तैयारियां हैं देशवासियों के लिए और क्षेत्रवासियों के लिए? अब तैयारियां तो यही है कि हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं आने वाले समय में क्या सा होता है जी। और जो हालत की मांग होगी, जैसे कार्य किया जा सकता है उस परिस्थितियों को देखकर किया जा सकता है। जी। उसके लिए पहले से अभी हम क्या बताएं, अभी तो कुछ नहीं कह सकते जी। लेकिन हाँ, जब परिस्थिति आएगी वहाँ पे उसमें जब सर्वेक्षण किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा, देखा जाएगा किस चीज़ की आवश्यकता है, उसके आधार पर देखा जा सकता है। अच्छा सुप्रीम जी, चलते चलते मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि जैसा हमारे देश में सभी गवर्नमेंट्स, जितने भी सरकारी संस्थान हैं, जितने भी सरकारी सेवाएं देने वाले लोग हैं, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या एक छोटा सा किसी कॉलोनी का निगम पार्षद हो, सभी कहते हैं कि वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, वैक्सीनेशन पे सभी का जोर है। तो आप हमारे देशवासियों को वैक्सीनेशन के बारे में कोई संदेश देना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से? मैं यही हमारे देशवासियों को उत्साहित करना चाहता हूँ, कृपया करके न डरें और वैक्सीन लगाएं। वैक्सीन लगाने से जो है आप मैं ये नहीं कह सकता कि आप 100% सुरक्षित है, लेकिन हाँ, वो आपके लिए बचाव के लिए काफ़ी मददगार हो सकता है। और हमने भी, हमारे परिवार ने भी जो है वैक्सीनेशन किया है। तो मैं आप लोग सबों से यही उत्साहित करता हूँ, डरे नहीं और पास के आपके सेंटर में जाएं और वैक्सीनेशन कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रीम जी आपका, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया। दर्शकों, ये थे सुप्रीम थापा जी और आपने देखा कि इनकी जो एनजीओ है उसके माध्यम से यहाँ क्षेत्रवासियों को भोजन की, पका हुआ भोजन तो नहीं लेकिन सूखा राशन ज़रूर उनको मुहैया कराते हैं और क्वांटिटी इतनी होती है कि आराम से एक अगर मीडियम फैमिली हो जिसमें मियाँ बीवी और 2 बच्चे हों तो वो ऐसा परिवार कम से कम 15 से 20 दिन वो राशन आराम से चला सकता है। इसी कड़ी में कैमरा पर्सन स्वर्ण कुमार के साथ मैं चंदन कुमार झा, एक्सप्रेस न्यूज़ इंडिया, पंजाब खोड़गांव, दिल्ली।